श्री शिवाय नमस्ते बम दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि कल सोमवार है, वैशाख मास का पहला सोमवार। वैसे तो आपको मालूम है कि सोमवार का शंकर जी के पूजा पाठ में बहुत ही महत्व होता है, लेकिन श्रावण के सोमवार और वैशाख मास के सोमवार का कुछ खास ही महत्व है। तो कल वैशाख मास का पहला सोमवार है और सोमवार के दिन का एक बहुत ही खास उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि उपाय क्या है और इसको किस प्रकार से किया जाता है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको बहुत दुख और संकट ने घेर रखा है, आपके जीवन में दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कर्जा आपके ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, आपका जो काम धंधा है वो ठप पड़ गया है, या इस प्रकार की कोई सी भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो दुख से संबंधित हो या पैसे से संबंधित हो, धन दौलत किसी से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब उपाय क्या है, उसको किस प्रकार से करते हैं तो चलिए हम आगे जानते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें आपको 5 बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मेरे सामने 5 बेलपत्र रखी है तो आपको 5 बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी और 1 लोटा जल की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो 1 लोटा जल है वो कौन सा लेंगे आप, वो लेंगे आपको मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें रात भर का रखा हुआ जल, वो आपको लेना है। यानी आपको करना क्या है, मिट्टी का में रखा हुआ, जैसे आपके पास घड़ा है या मटका है या किस प्रकार कोई भी मिट्टी का बर्तन जो है उसमें आपको जल भरा हुआ होना चाहिए रात भर का, और उसको फिर आपको तांबे के लोटे में डाल लेना है। तो तांबे के लोटे में मिट्टी के बर्तन से भरा हुआ जल चाहिए और 5 आपको बेलपत्र चाहिए। अब इसको इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको शिव मंदिर जाना है, ठीक है। अब शिव मंदिर में जाकर आपको क्या करना है कि ये जो 5 बेलपत्र है उसको शिव जी के ऊपर अर्पित करना है। तो किस प्रकार से अर्पित करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, इसमें से जो पहली बेलपत्र है, कैसी बेलपत्र चढ़ाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बेलपत्र को आपको अशोक सुंदर जी के स्थान पर रखना है। इस प्रकार से यहाँ पर अर्पित करना है, लेकिन इसकी जो डंडी का भाग है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए। ये जिस तरह से मैंने रखी इसी प्रकार से आपको पहली बेलपत्र को इस प्रकार से रखना है। ये जो डंडी का भाग है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये पहली बेलपत्र हो गई। फिर हमको दूसरी बेलपत्र लेना है। ये मैंने दूसरी बेलपत्र ली। दूसरी बेलपत्र को आपको क्या करना है कि माता पार्वती जी का जो कटी भाग है, इसको हम माता पार्वती जी का कटी भाग बोलते हैं। इस कटी भाग में ये जो बेलपत्र है वो इस तरह से अर्पित करना है। ये देखिए, इस तरह से मैं कर रहा हूँ अर्पित, इस प्रकार से अर्पित आपको करना है। यानी कि ये 2 पत्ते हैं वो जो शिवलिंग से टकराते हुए आपको रखना है। ये आपकी दूसरी बेलपत्र हो गई। दूसरी बेलपत्र को इस प्रकार से रखना है। तीसरी जो बेलपत्र है वो शिवलिंग के ऊपर रखना है। तीसरी जो बेलपत्र है वो शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। यहाँ ध्यान रखें, जिधर भी आप बैठे होंगे, जैसे सपोज करिए मैं इस समय इधर की तरह बैठा हूँ तो ये जो इसका भाग है, डंडी का भाग है, वो अपने से विपरीत दिशा में होना चाहिए। देखिए, जैसे मैं रख रहा हूँ विपरीत दिशा में, इधर के साइड में पत्ती है और इधर के साइड उसका क्या है, उसका डंठल है वो है। क्योंकि मैं इस साइड बैठा हूँ तो मेरे को इस साइड रखना है। जो जिधर भी आप बैठे, सपोज करिएगा आप इस साइड से कर रहे हैं तो आपका जो डंडी का भाग है वो इस साइड होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं इधर बैठा हूँ तो मैंने डंडी का भाग इस साइड रखा। ये हमारी तीसरी बेलपत्र हो गई। इस प्रकार से आपको 3 बेलपत्र रखना है। फिर से आपको बता रहा हूँ, पहली जो बेलपत्र है वो अशोक सुंदरी जी के स्थान पर रखना है और उसकी डंडी का भाग आपके पास जलाधारी की तरफ, जिधर से पानी गिरता है उधर की तरफ होना चाहिए। दूसरी बेलपत्र आपका यहाँ कटी भाग जो है माता पार्वती जी का हस्तकमल, वहाँ पर आपको रखना है। तीसरी बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर रखना है। ध्यान रहे उसकी डंडी का मुँह आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथी बेलपत्र का। चलिए, अब ये चौथी बेलपत्र है। चौथी बेलपत्र आपको कहाँ रखना है, चौथी बेलपत्र रखना है जहाँ से पानी गिरता है ज़मीन में। यहाँ जैसे पानी नीचे गिरेगा, जैसे मैं थोड़ा सा इधर हटा के बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे नीचे पानी गिरेगा तो यहाँ पर नीचे की तरफ रखना है। लेकिन ये ध्यान रखें कि आप बेलपत्र को सीधी रखेंगे। देखिए इस तरह से, ये सीधा, यानी जिधर चिकना भाग होगा आप उसको ऊपर रखेंगे और खुरदुरे भाग को नीचे रखेंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो बेलपत्र होती है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है सीधा पार्ट और एक होता है उल्टा पार्ट। हम हमेशा जब शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हम उल्टी तरफ से चढ़ाते हैं, यानी चिकना भाग हम शंकर जी की तरफ रखते हैं और जो खुरदुरा भाग है वो हम ऊपर की तरफ रखते हैं। यहाँ पर आपको जो बेलपत्र चढ़ाना है, यानी कि जो यहाँ पे जो जहाँ पर पानी गिर रहा है वहाँ पर जो बेलपत्र चढ़ाना है उसको आपको सीधी रखना है, मतलब चिकना भाग ऊपर रखना है और खुरदुरा भाग नीचे रखना है। ये आपकी चौथी बेलपत्र हो गई, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सीधे और उल्टी का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जो 5वीं बेलपत्र है, 5वीं बेलपत्र को अशोक सुंदरी जी का जो स्थान है, ये जो स्थान है अशोक सुंदरी जी का, इस स्थान पर आपको सिर्फ टच करवाना है। इस स्थान पर टच करवाना है और सामने जो नंदी भगवान होंगे उन नंदी भगवान के ऊपर, यानी कि सर के ऊपर जहाँ पर उनके सींग होते हैं
वहाँ पर इस बेलपत्र को रखना है। लेकिन वहाँ पर भी आपको क्या करना है, बेलपत्र को सीधी रखना है, चिकना भाग ऊपर रखना है और खुरदरा भाग नीचे। लेकिन उस समय जो डंडी का भाग होगा वो शंकर जी की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो नंदी भगवान होंगे और वो सामने देख रहे होंगे। इसका मतलब इसका जो ये डंडी का भाग है वो किधर होना चाहिए, शिव जी की तरफ होना चाहिए, शिव जी के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। और जो बेलपत्र है उसका जो सीधा जो भाग है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए और खुरदरा भाग जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आपको 5 बेलपत्र चढ़ाना है। ये 5 बेलपत्र जब आप चढ़ा लें, इसके बाद जो आपने जल ले गए हैं, जो आपने मिट्टी के बर्तन का जो ठंडा पानी ले गए हैं, उस ठंडे पानी को, उस शीतल जल को आपको शिव जी के ऊपर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है या फिर ओम नमः शिवाय या आप नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा प्रयोग। आशा करता हूँ कि आपको ये उपाय अच्छा लगा होगा। अगर उपाय अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।